वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले थर में एक जलसे से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो उन्होंने कुछ रोज कबल उनके वजीर खजाना असद उमर ने असेंबली के फ्लोर पर दोहराए थे, जिस पर उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। माफी का मुतालबा भी किया गया। इमरान खान ने कहा कि एक लीडर अपना नाम जरदारी से तब्दील करके भुट्टो बन गया। बिलावल ने असेंबली में तकरीर अंग्रेजी में की, ये हैं पाकिस्तान में और इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं। जो अंग्रेजी बिलावल ने बोली वो असेंबली में भी लोगों को समझ नहीं आई। इस पर बिलावल भुट्टो ने जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर वजीर आजम में हिम्मत होती तो वो मेरी तकरीर का जवाब कौमी असेंबली में देते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तकरीर पर जवाब देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में मेरा सामना करें, बुज़दिल हमेशा पीठ पीछे बात करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा सवाल है वो ये है कि बिलावल भुट्टो के बारे में मुतनाज़ बयान देने पर असद उमर को एक जगह तनकीद का सामना करना पड़ा, दूसरी जानिब इमरान खान का ये बयान कि एक लीडर अपना नाम जरदारी से तब्दील करके भुट्टो बन गया, क्या ये दुरुस्त है कि मुतनाज़ बयानात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वजीर आज़म की हिमायत हासिल है, हाँ या नहीं? दो ऑप्शन हैं आपके पास। हमारे पैनल पे आज हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर शाह, मोहम्मद सरफराज, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। क्या आपको लगता है कि बात दुरुस्त है? क्या जो वज़रा बयानात इस किस्म के दे रहे हैं वज़ीर आज़म की हिमायत हासिल है उन्हें? मेरे ख्याल में ये कल या परसों जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो मेरे तो इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही थी कि इमरान खान साहब के यहाँ उन्हीं, ये कोट अनकोट मैं अपना ही कर रहा हूँ, कि इमरान खान के यहाँ उन्हीं लोगों को रिफ़तें मिली या रिफ़तें उन लोगों ने पाई जो कि बदतमीज़ी में या गालम गलोच में या लोगों को आड़े हाथों लेने में जिन्होंने अपनी स्किल शो की। इसी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के बारे में हसन निसार साहब ने, बाकी बड़े बड़े हमारे जो सीनियर दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो जब जाता था तो कहते थे मेरे चीता आ गया है। उनके अंदर हर एक को पता था कि एजुकेशन की कमी है, उनको हर एक से पता था कि तहरीक इंसाफ में एक दफ़ा उन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पैसे पकड़ के, और ये कुछ 2015 की बात है, बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे तो उन्होंने लोगों से टिकट बांटे तो उन्होंने कुरान रख के अपनी वीडियो वायरल की। लेकिन इस बावजूद इमरान खान ने उनकी तालीम की कमी, उनका सारा जो कुछ उनकी कमी पेशी को नज़रअंदाज के उनको लेके आए। असद उमर साहब ने एक बात नहीं की। आज चूँकि वुमेन डे भी है तो उन्होंने कहा जी नर का बच्चा है। अब असद उमर जैसा एजुकेटेड आदमी जिसने मल्टी नेशनल हेड की हो, जिसकी वजह शोहरत यही है कि वो कॉर्पोरेट मैनेजर है, और कॉर्पोरेट मैनेजर का मतलब है कम अज़ कम वो सिविलाइज्ड होगा, फिर उसके सिविलाइज्ड होगा और अपने काम में स्किल होगी। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजर बनाते हैं। वो मैनेजमेंट का आदमी, तो फाइनेंस का आदमी नहीं है। वो पाकिस्तान में अंधी मची है कि वो फाइनेंस चला रहे हैं और जिस तरीके से चला रहे हैं वो भी हमारे सामने है। कहते हैं नर का बच्चा हो। तो मैं तो खैर मेरे तो तुम्हें थॉट्स फ़र्क है, मेरे अफकार ख्यालात के अंदर तो शायद इतना ना हो, लेकिन आजकल जो माहौल बन गया है कि मुअन्नस का बच्चा है या नर का बच्चा है, तो ये मुअन्नस का बच्चा इसका मतलब है कि बहुत बुरा बच्चा था। दूसरी बात यह है कि आज मैं जियो पाकिस्तान भी सुन चुका हूँ और पहले मैं कह चुका हूँ कि क़यामत के दिन तो सबको उनकी माओं के नाम से उठाया जाएगा। ये अल्लाह ने इससे ज़्यादा क्या एक माँ को रुतबा दिया है कि सारी जितनी लोगों को बुलाया जाएगा तो उनकी माओं के नाम से उठाया जाएगा, फलां का बेटा, फलां का बेटा। फिर नाम जो है उसमें क्या हर्ज है? उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, आप उसे बिलावल जरदारी कह लें, बिलावल भुट्टो कह लें। इमरान खान साहब के अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब सी चीज़ है कि वो उनके नफ्सियाती तौर पे वो किसी चीज़ को जब देखते हैं कि जी खामखा जो है एक उनका जो मौक़िफ़ है उसको पजीराई नहीं मिल रही या लोग उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि उसको दोबारा रीट्रेट करने से, उसको दोबारा बार बार दोहराने से, बड़ा असर्टिव होने से वो मौके में शायद जान आ जाती है। हर जगह जाके कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब ये बार बार कहेंगे, बुज़दार के बारे में कहना शुरू कर दिया कि वसीम अकरम प्लस है। क्यों उनको ये 25 दफ़ा दोहराना पड़ा है 6 महीने के अंदर कि बुज़दार जो है वो प्लस है? उनको यकीन है कि लोगों का कंसेंसस हो चुका है, ये ठीक नहीं है। असद उमर के ऊपर उनको पता चल गया कि कंसेंसस हो चुका था कि असद उमर को पार्टी के अंदर बाहर इतना तज़हीक का मेल सलूक मिला है कि उन्होंने कहा जी उनको असद उमर की किसी ने कुछ नहीं छोड़ी। इस वक्त असद उमर जो है इस वक्त डिस्ग्रेस मैन के तौर पे सामने हैं। ठीक है, मैं कहते हुए शर्म आ रही है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ असद उमर की। तो इमरान खान साहब बार बार दोहराते रहेंगे ये बार बार, और वो जो असद उमर साहब की सारी बातों को एंडोर्स करेंगे कि नर का बच्चा है, ये मुअन्नस का बच्चा है।
यकीनन। ठीक है नियाजी साहब, आपका पॉइंट महमल के पास लेके जाएंगे। महमल, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम की हिमायत हासिल है वज़रा को इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, और काम पे तनकीद करें अगर करनी है, ज़ातियात पे क्यों उतर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए अलीना, मैंने एक दफ़ा पहले भी जब ये बात हुई थी नईमुल हक साहब की ट्वीट जो उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में की थी और फिर जो बयानबाजी शेख रशीद और बाकी लोग कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि इमरान खान की पुष्ट पनाही के बगैर इस किस्म के बयानात ना उनकी पार्टी दे सकती है ना उनकी काबीना दे सकती है। तो मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी। और देखिए असद उमर साहब की स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, मैंने खुद भी की, क्योंकि बात ये होती है, और ये आज जो है इमरान खान साहब ने भी वो बात दोहराई कि एक सिंध का लीडर जो अपना नाम तब्दील कर दिया। देखिए बात यह है कि इसमें ऐसी ये जो बात कर रहे हैं ये एक बड़ी सेक्सिस्ट और एक बड़ी मिसोजिनिस्ट बात है। मैं आम अल्फाज में ये कहूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने नाम के साथ अपनी माँ का सरनेम लगा लिया है तो इसमें शायद कोई तज़हीक होगी है, यानी कि हालांकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राइड की वो हैं, उसके अलावा बिल्कुल नहीं, वो पहली वजीर आजम थी खातून हमारी पाकिस्तान की भी और मुस्लिम वर्ल्ड की भी। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक बहुत बहादुर खातून थी, और अगर बिलावल ने उनका नाम लिया भी है तो इसमें क्या बुराई है, बल्कि वो उसको एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं, और क्यों ना पहने। हम सब अपनी माओ के, मैं खुद अपनी माँ के बारे में बड़ी मैं प्राउड हूँ उनके बारे में, तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। लेकिन इसमें एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है अलीना, जो चीज़ असल में ये है कि PTI के लोग, हम बड़ा समझते हैं जी असद उमर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में लोगों ने कहा जी ऐसे तो नहीं थे, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। बात ये होती है जी पढ़े लिखे होने से आपकी कम ज़र्फी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब है कि ये औरतों की इज्जत नहीं करते, बड़े ये बनते हैं वेमेन एम्पावरमेंट वाले PTI के सारे, नासिर वजीर आजम, असद उमर, बाकी भी सारे के जी हम तो बड़े वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, लेकिन उनको ये मसला है कि एक आदमी ने अपना नाम के अंदर अपनी माँ का नाम क्यों शामिल कर लिया। इसका मतलब है दे आर एंटी वेमेन, और ये इसका मजाक उड़ाना, इस किस्म की चीज करना, ये बहुत ही एक गलत किस्म की बहुत ही फजूल बात है, और इसके ऊपर इनको शर्मिंदा होना चाहिए। और इन्हें इस चीज के इसका मतलब है कि हम सारी जो औरतें हैं, ये कहा जाता है कि जी माँ के कदमों तले जन्नत है, तो माँ के अगर कदमों तले जन्नत है, और वैसे इमरान खान साहब ने खुद शौकत खानम बनाया हॉस्पिटल अपनी माँ के नाम के ऊपर, तो आज उनको बिलावल भुट्टो से ये मसला है कि उन्होंने अपनी माँ का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ क्यों लगा लिया। बहुत अफसोस की बात है, खान साहब से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उम्मीद नहीं थी उनसे ऐसी बात की। ठीक है बाबर साहब, ये बताइएगा कि माँ से मुनासबत, किसी खातून से मुनासबत, इसको तज़हीक के ज़ुमरे में ले आना, इसको इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना, असद उमर साहब से तो यकीनन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। लेकिन वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि इमरान खान पुष्ट पनाही कर रहे हैं, क्या उनकी हिमायत हासिल है, या वजह यह है कि जो असल मामलात हैं उससे डिट्रैक्ट करना चाहते हैं? देखिए दोनों वजह हैं मेरा ख्याल है किसी हद तक। कल हमने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि अगर आपका अपना माइंडसेट ऐसा है कि आपको लगे कि माँ का नाम साथ लगाना कोई इंसल्ट की बात है, तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ना, आप किसी और के ऊपर तो मजाक नहीं कर रहे। ये और ये लेवल जो पेटीनेस का लेवल है, ये हमने भी देखा है अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन स्कूल में देखा था। यानी उसके बाद से आप ग्रो अप हो जाते हैं, आपको अपने बचपन की कुछ बातें स्कूल में आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई बात करते हैं, अकल उस वक्त इतनी नहीं होती, समझ नहीं होती, तो बिल्कुल जुवेनाइल कॉन्वर्सेशन है। और एक अजीब सी देखिए प्रेजुडिस है हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर। इसने किंग ने बोला था कितने साल पहले कि कोई ऐसा वक्त आए, आई हैव अ ड्रीम वाली तकरीर के अंदर, कि लोगों को आप उनके कैरेक्टर से पहचाने एज अपोज टू कि उनकी स्किन के कलर से। तो ये उसी की एक्सटेंशन है इस चीज़ में। और ये हमें पॉलिटिक्स, ये वाली प्रेजुडिस की पॉलिटिक्स बहुत नज़र आती है। हम अपनी ज़ातों से बाहर नहीं निकल सकते। आप किसी के बारे में बात करते हैं उनके बाप दादा की कि ये कुम्हार था, ये लोहार था, ये था। आप पाकिस्तान में वैसे बात करें तो लगता है कि सारे के सारे मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही यहाँ पे आए थे। सो हम किसी चीज़ मेरिट पे आर्गुमेंट जब नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास जो आपने जहाँ से बात स्टार्ट की, फिर और बात करनी पड़ती है, फिर इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं कि तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारी नस्ल ऐसी है। सो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि अब तो इसमें गुंजाइश नहीं है। कल तो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इमरान खान इसके ऊपर नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन
एक हफ्ता पहले हमें ये भुलेखा लगा कि शायद इमरान खान साहब एक बड़े स्टेट्समैन बनने जा रहे हैं। इंडिया के साथ एक तनाज़ा हुआ, उससे पहले वो सऊदी क्राउन प्रिंस यहाँ पे आया, तो बड़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन थी, मुल्क में यूनिटी की बात थी, बड़े तहम्मुल बुर्दबारी वाली उन्होंने बातें की, और ये अपने आप को आज एक्सपोज कर दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपकी फॉल इतनी जल्दी आए। एक हफ्ता हम थक नहीं रहे थे उनकी तारीफें करते हुए, और आज देखिए उन्होंने क्या किया। बेनज़ीर, एक तरफ तो हम दावे करते हैं हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हुकूमत भी ऑपोजिशन भी कहती है आगे की तरफ देखना है, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के बयानात आते हैं। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत नहीं, अगर दूसरी जानिब देखा जाए ऑपोजिशन भी इस तरह की तनकीद बहुत ज़्यादा करती है। बिलावल भुट्टो जो आज तनकीद कर रहे हैं, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने ही वज़ीर आज़म सिलेक्ट सबसे पहले कहा था। तो दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि वुमेंस डे है, तो मुझे तो उम्मीद तो ये थी कि आप एटलीस्ट ख़वातीन पैनलिस्ट से शुरू करेंगी, लेकिन चलें। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मुझे लगता है कि असद उमर की हमने उसके लिए, हम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हमने उसके लिए ख़ास तौर पे 2 सेगमेंट्स अलग से बनाए हैं और उसमें ख़वातीन को पूरी तरह नुमाइंदगी मिलेगी, इसलिए मैंने कहा कि सियासी मामला जल्दी से नहीं, ऐसी इतना मैंने कोई बयान नहीं देना, लेकिन ये है कि जहाँ तक आपका सवाल है बिल्कुल उनको हमायत है। और बाकी बल्कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, असद उमर की स्टेटमेंट तो ये हमने पहली दफ़ा उनसे सुनी है। इससे पहले हमने फैसल वारदा की भी एक स्टेटमेंट सुनी थी, आपने उनको देखा था, उन्हें एक टीवी शो पे एक फीमेल पैनलिस्ट थी, उनको कहा था कि आपको तो किचन में होना चाहिए। इससे पहले फयाज चौहान ने भी ऐसी बातें की थी ख़वातीन के बारे में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती है, तो उनके साथ क्या हुआ था, उन पर कोई मजम्मत तो नहीं की थी किसी ने, बल्कि बड़ी अफसोस की बात है, बल्कि फयाज चौहान तो अभी चौधरी साहब ने भी मरियम औरंगजेब के बारे में बातें की, बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी एक अफसोस की बात है क्योंकि हम अभी मर्दों की बात कर रहे हैं पीटीआई में, जो ख़वातीन है पीटीआई में, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो साइलेंस है उससे तो यही लगता है कि उनकी भी हिमायत है। क्या कहते हैं, शेरी मज़ाई ने भी ट्वीट की असद उमर की सपोर्ट में, तो वो क्यों नहीं बोलती, बल्कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसमें ख़वातीन ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। वहाँ पे यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन है, ज़रताज गुल जैसी ख़वातीन है, अंदलीप अब्बास जैसी ख़वातीन है, तो वो क्यों नहीं बोलती, वो क्यों नहीं इस तरह की स्टेटमेंट पे आवाज़ उठाती। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे इमरान खान की एक उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने फातिमा जिन्ना की बात की और उन्होंने कहा कि मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि वो कायद के साथ खड़ी हुई थी। तो वो मुझे थोड़ी सी बड़ी अजीब सी ट्वीट लगी क्योंकि सिर्फ उनकी ये कंट्रीब्यूशन थी कि वो कायद के साथ खड़ी हुई थी, उनकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। वो एक ख़वातीन थी, उनकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बारे में आपने कुछ मेंशन नहीं किया। तो ये एक इनका माइंडसेट है, जिस तरह अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बात की है, ये माइंडसेट है और ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है, ये बाकी सब जमातों में भी है। और अभी हमने जैसे एक शेख रशीद साहब ने भी एक बयान दिया था कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, ये एक स्टेटमेंट है, ये कॉन्स्टेंटली औरतों को टारगेट करने के लिए एक ईजी टारगेट है, उनको जब मर्जी चाहे आप उनको टारगेट कर दो किसी भी जमात में। बल्कि आपने देखा है जिस किस्म के वो स्टेटमेंट जो बोलते हैं बिलावल साहब के बारे में, उनको जिस तरह की चीज़ें कहते हैं, वो भी एक तरह से औरतों को टारगेट करने का ना, जो उन्होंने उनका एक निकनेम सा रखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल उनको हमायत है इस पर। मतलब आप काबीना में देख लें, अगर पीटीआई एक प्रो वुमेन जमात होती तो उनकी काबीना में अभी सिर्फ 3 औरतें हैं फेडरल मिनिस्टर, सिर्फ 3 औरतें हैं जो उनकी कैबिनेट में है। पंजाब में भी यही उनका हाल है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई खास औरतें नहीं हैं। बेनज़ीर, इस पे मैंने बड़ी आगे जाके डिटेल कॉन्वर्सेशन करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ करूंगी और मज़हर साहब के पास लेके जाऊंगी सवाल। मज़हर साहब, क्या वजह है, क्यों ज़ातियात पे उतर आते हैं, क्यों इस तरह की तज़हीक आमेज़ जुमले कसते हैं दोनों साइड से ही? क्या पुश्तपनाही हासिल होती है सीनियर लीडरशिप की इन वज़रा को, क्यों इनको रोका नहीं जाता, ख़वातीन कहाँ पर हैं? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक चीज़ तो ऑप्शन तो मैं भी हाँ का लूँगा, और उसकी वजह ये कि आज की जो तकरीर में उन्होंने बात की है, उन्होंने बिल्कुल एक बहुत अच्छी सियासी तकरीर भी की, उन्होंने जो सियासी तौर पे तनकीद की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अगेन उन्होंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जिसका जिक्र किया उन्होंने, जिस अंदाज में जिक्र किया, यानी ये कन्फेशन है कि हाँ ठीक है, असद उमर ने ठीक कहा जो भी कहा, ये बिल्कुल उसी पैराए में ये बात करना है। देखिए, वो उन्होंने वरना तो वो रोक लेते, आज तो उन्होंने एक तरह से डिफेंड किया है ना असद उमर को, तो जाहिर है डिफेंड करने के क्या माने होते हैं, यही माने होते हैं। देखिए, बहुत क्लियर चीज़ है कि इमरान खान साहब ने एक अपनी पार्टी के अंदर एक एग्रेशन का, एग्रेसिव पोस्चर का एक नैरेटिव बिल्ड किया है, और वो नज़र आता है, वो आज भी नज़र आता है ये चीज़। दूसरी, अभी जो बेनज़ीर बात कर रही थी फातिमा जिन्ना के हवाले से जो उन्होंने बात की,
तो उन्होंने उस दूसरी कंट्रीब्यूशन का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अयूब खान को आइडियलाइज करते हैं और फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को चैलेंज किया था। तो अगर उन्हें चाहिए था कि वो फातिमा जिन्ना की उस स्ट्रगल को पर उनको खराज तहसीन पेश करते कि जो उन्होंने जमहूरियत के लिए खड़ी हुई वो, और जब उनको ज़बरदस्ती शिकस्त दे दी गई तो वो दिल बर्दाश्त होकर सियासत से किनारा कश हो गई। लेकिन चूंकि अगर जो लोग अयूब खान को आइडियलाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को आइडियलाइज करते हैं, तो वो जाहिर है इसका जिक्र नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान ने एक ऐसे माहौल में जब सियासी जमातें एक हो रही हैं, करीब आ रही हैं इशूज़ के ऊपर, एक बहुत ही इस वक्त सूरत हाल बहुत टेंस है बॉर्डर की, उसमें मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाते। और ये सियासी बात नहीं थी, ये ज़ातियात की बात थी। सियासी तनकीद जितनी भी हो वो एक लीडर का राइट होता है, लेकिन ज़ातियात के किसने वालिदा का नाम क्यों यूज़ किया, वालिद का नाम क्यों नहीं किया या क्यों किया, ये बहस मेरा ख्याल है नहीं। और इसको जितनी जल्दी ख़त्म करें उतनी गवर्नमेंट के लिए अच्छा है इस चीज को, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वक्त सारी ऑपोजिशन को लेकर साथ चल रही है एक नेशनल इशू के ऊपर। अगर एक क्विकली एक और चीज पे कमेंट कर दे, वजीर आजम ने कहा ये है पाकिस्तान में और इंग्लिश में तकरीर करते हैं, ये भी तो जातियात हुई। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सरकारी जबान भी अंग्रेजी है, वजीर आजम भी कई बार अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वजीर खारजा ने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे पूरी तकरीर अंग्रेजी में की। जी मैंने यही बात की थी कि अगर ये बात थी तो फिर उसका जवाब अगर शाह महमूद कुरैशी उर्दू में देते तो वो ज़्यादा मुनासिब चीज़ होती। वो फिर लगता कि हाँ जी बिलावल भुट्टो ने, हालांकि बिलावल भुट्टो उर्दू में तकरीर में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, वो सबको पता है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी ये प्रॉब्लम रही, लेकिन उन्होंने फिर इम्प्रूव की। हो सकता है कि बिलावल आगे चल के इम्प्रूव कर लें। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, बुनियादी तौर पर दुरुस्त है बात, क्योंकि जो मैसेज है वो उर्दू में जाएगा तो ज़्यादा लोगों पर जाएगा, लेकिन फिर उसका जवाब भी अंग्रेज़ी में आया। तो शाह महमूद कुरैशी वहाँ बैठे हुए थे, उस जलसे में भी बैठे हुए थे। तो इमरान खान साहब को अगर वो पलट के शाह महमूद से ये कहते कि आपको जवाब उर्दू में देना चाहिए था, तो बात ज़्यादा समझ में आती। यकीनन यकीनन। तो सब पैनलिस्ट का जवाब हाँ में है और कहते हैं कि वज़रा को यकीनन इस तरह के मुतनाज़ बयानात पर रहनुमाई या इमरान खान की हिमायत हासिल है जो वो दे रहे हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.